नमस्कार। मुसीबतें, समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां, मजबूरियां, तकलीफें या जो है परीक्षाएं हमारे किस्मत में गुरु के तरीके से आती हैं। हमें इनसे डरना नहीं है, डट करके सामना करना है। और सामने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जीत। वो भी हमारी जीत। हार मुसीबतों का, बीमारियों का, समस्याओं का, तकलीफों का होना चाहिए। बड़ी हैरत की बात है कि बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, जो कि मनमानी काम करते हैं। हर चीज में अपना एक नियम जो है पिरोने की कोशिश करते हैं, या यूं कह ले कि हर चीज को एक नया रूप बना करके प्रयोग करना पसंद करते हैं। यानी कुल मिला जुला करके एक नई योजना जो है, एक नया तरीका प्राकृतिक चीजों से खेलने का। बहुत से दुकानों पे आप गए होंगे, पहले जूस आपको ऐसे मशीन वाला नहीं, हाथ वाला था, जो है बढ़िया जो है निकाल करके पिलाते थे। अब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्टॉल हैं, वो क्या मिला रहे हैं, क्या उसमें खिला रहे हैं, कौन सा फ्लेवर कलर खिला रहे हैं, यह आपको भी नहीं पता है। बस खाली आप ये जानते हैं कि अनार का, मौसमी का जो है, या जो है जूस पी रहे हैं। अब उसमें प्रयोग देखिए कि जूस का तासीर अलग होता है, उसमें आइसक्रीम मिला करके दे दिया। अब ये नुकसान करता है। इसके अलावा आप देखें तो बहुत से हमारे जो है भाई बंधु हैं, जो थोड़ा समझ नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे दादा बाबा जो है दूध और मछली का एक साथ प्रयोग नहीं करते थे। हमें प्रयोग करने की क्या जरूरत है? अगर जो पता है कि इससे दिक्कतें होती हैं तो ना खाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भोज्य पदार्थ हैं, जिसका स्वरूप ही बदल दिया जा रहा है। हम साधारण लोग हैं, मेहनत पसंद लोग हैं। हमारा जो एक सिंपल प्राकृतिक भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी घी अचार चटनी मुरब्बा, यही हमें खाएंगे, यही हमें सूट करेगा। इसके अलावा हमको फास्ट फूड जंक फूड खाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, इससे सिर्फ नुकसान है। अब इसमें भी लोग अपना तरीका जो है अप्लाई करते हैं, एक नया रूप नया स्वरूप देने के लिए। कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी, या उसमें जो है आइसक्रीम मिला देना, या अन्य चीजों में अन्य चीजें मिला करके पेश करना, क्रॉस मैचिंग नुकसान करता है। हर जगह हमको अपनी नहीं चलानी चाहिए। ऐसे ही एक आदमी जो है चला गया भगवान के पास में, वो भी बड़ा मनमानी करता, अपना अंदाज उसमें जो है, अपना जो है आइडियाज जो है, अपनी तरकीब जो है पेश हमेशा करता था। कहा प्रभु आप क्या दुनिया चला रहे हैं, एक बार हमें दे दुनिया चलाने के लिए, हम दिखाते हैं आपको कितना बढ़िया कितना मस्त दुनिया चलाया जाता है। भगवान ने कहा ठीक है, दे देते हैं, लो थोड़ा सा एक जो है सीजन करके देखो। उसने कहा प्रभु दिखाएंगे आपको, मस्त जो है करके दिखाएंगे। भगवान ने कहा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। बोला प्रभु मौका तो दो। गया जो है गर्मी के समय में पूरा शिमला बना दिया, जो एकदम मस्त ठंडा ठंडा माहौल, मई जून के महीने में शिमला जैसा आनंद। सर्दियों में एकदम बिल्कुल गर्म जो है टेम्परेचर दिया। अब जब बात आई फसल की तो जो है देखा गया कि मोटे मोटे धान है। भगवान की तरफ जो है उसने इशारा करके कहा प्रभु देखिए फसल कितना मस्त आया हुआ है। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रिजल्ट से मतलब है। जब रिजल्ट आया, प्रोसेसिंग करने की बात आई, धान को काटने की बात आई, धान को जो है अलग करने की बात आई, और धान से जब चावल निकाला गया तो एक भी दाना चावल का नहीं था। आदमी हैरान, कहा भगवान ये क्या चमत्कार है। मौसम मस्त था, जो है ठंडी गर्मी में एकदम आनंद लिए, धान भी जो है लगा, धान में जो है मोटे मोटे धान लगे, लेकिन ये तो पहिया निकल गया, इसमें से कुछ है ही नहीं। भगवान का जवाब सुनिए, आनंद लीजिए। तूने इसे प्रकृति के साथ लड़ने का मौका ही नहीं दिया। जब इसे ठंड बर्फीली हवाओं का झोंका सहने का मौका था, तब तूने इसे जो है झोंका सहने ही नहीं दिया। गर्म हवाओं से लड़ने की जब बात आई, तो तूने इसे इसका जो है आवरण ही छीन लिया। जब इसमें पानी की जो है बात आई, सिंचाई की, तो तूने सिंचाई ही नहीं दिया। लिहाजा जब इसने मुसीबतों से लड़ा नहीं, तो आकार तो मिला,
लेकिन आहार बिछड़ गया। साथियों, मुसीबतें, समस्याएं एक गुरु के तरीके से हमारे जीवन में आते हैं और हमें जो है कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है। सुबह जो है नींद नहीं खुली कि पहुंच गए ठेके पे दारू पीने के लिए, शाम को 2-4-500 जितना कमाया था मछली खरीदा, एक शीशी दारू खरीदा, उसी में जिंदगी मस्त है। युवाओं को देखा जाए तो वह आमलेट, कटलेट, चॉकलेट या जो है फास्ट फूड, जंक फूड में ही मस्त है। लिहाजा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इसके अलावा जो है इंसोमिनिया, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट जैसी तमाम समस्याएं बढ़ती जा रही। अब अगर जो देखा जाए तो कुछ लोग मुसीबतों से जो है डरते हैं, कुछ डरा रहे हैं। आज के समय में जो है ठंडक का सीजन चल रहा है और मतलब जर्जराहट ठंडी हो रही है, कड़कड़ाहट वाली ठंडक हो रही है। और इस ठंडक में दो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती। एक तो हार्ट की समस्या। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हृदय रोग है उनमें जो है अटैक की समस्या जो है ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा तमाम वीडियो आपके सामने आ रहा होगा। उसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं जो है वीडियो बना रहा हूं। दूसरी है पैरालिसिस, कि फालिज और लकवा जो है बहुत ज्यादा इस ठंडक में मारता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और लोग उस वीडियो को देख देख करके डरते जा रहे हैं। तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत। ठंडक इसीलिए होती है ताकि हम गर्मी के प्रचंड धूप से और आने वाली समस्याओं से अपने शरीर को हम बचा सके। प्रकृति ने इसलिए ठंडक बनाया। गर्मी इसलिए बनाई गई है ताकि हमारा बॉडी हाई टेम्परेचर तक पहुंच करके हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु आ गए हैं या जो बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया जिसके वजह से हमारे शरीर में जो है जहां जहां पर ब्लॉकेज है तो सारा ब्लॉकेज पसीने के माध्यम से निकल सके। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तमाम जो है आप वीडियोस देखेंगे, तमाम थेसिस पढ़ेंगे, तमाम रिसर्च पढ़ेंगे कि बड़े बड़े जो ब्लॉकेज खोले जाते हैं, जो तार डाल करके प्रोसेस करके जो वहां पे खोदा जाता है, तो जो उसका पार्टिकल है, टुकड़ा है, वह हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है और जहां जाकर के रुकता है स्ट्रोक पैदा करता है, पैरालिसिस पैदा करता है। और खासकर जो है इस ठंडक में ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसे गुरु मान करके मार्गदर्शन की जरूरत है, आपको बचाव की जरूरत है कि कैसे इन मुसीबतों से बचा जा सकता है। तो साथियों, वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ अध्ययन मात्र, ज्ञान अर्जन मात्र हेतु है। इनका प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो आइए सबसे पहले हार्ट की समस्या का समाधान करते हैं। पहली दवा है साथियों कैप्सिकम, दूसरी दवा है जिंजरबेलिस, तीसरी दवा है एलियम सटाइबम। जी हाँ दोस्तों, एलियम सटाइबम। चौथी दवा है आर्निका और पांचवी दवा है एकोनाइट। ये दवा घर पे रखिए, मुसीबत पड़ने पर काम आएगी। कैप्सिकम है मिर्चा, एलियम सटाइवम है जो है लहसुन, जिंजर वेलिस है अदरक और एकोनाइट और आर्निका सडन एंड वायलेंट अटैक के लिए जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर जो कोई ऐसी दिक्कत आती है तो 4-4 बूंद पिलाने के बाद में मुसीबत से लड़ा जा सकता है और मरीज को घर से अस्पताल तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि मोस्टली दिक्कतें जो है मरीज को घर तक से लेके अस्पताल तक पहुंचाने में आती है। अगर जो सही समय पे मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। तो ऐसी तमाम दिक्कतों को ये दवाइयां जो है बहुत ही आसानी से जो है ठीक करने में और अस्पताल तक पहुंचाने में आपका बेहद मदद करने वाली है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि इन्हीं दवाइयों से मरीज ठीक हो जाता है, अस्पताल की नौबत ही नहीं आती है और जान माल की कोई हानि नहीं होती है, इंसान बड़े खर्चे से बच जाता है। एक बात आपको बताऊं कि जब भी ऐसी दिक्कत हो हार्ट की तो आप घरेलू नुस्खे का प्रयोग ना करें, मेडिकल स्टोर से खरीद करके दवा ना खाएं। सारी सुविधाएं सरकार आपको निःशुल्क प्रदान कर रही है। मरीज को दवा जो है और रोग विशेषज्ञ चिकित्सक सरकारी अस्पताल में निःशुल्क मिलेंगे। इसलिए देखा जाए तो बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी और बड़े से बड़े सुविधाओं से, शिक्षाओं से सुसज्जित होकर के डॉक्टर आ रहे हैं जो कि आपको आसानी से सरकारी अस्पताल में मिल जाएगा। साथियों, अगर जो इसके अलावा देखा जाए पैरालिसिस की समस्या, तो पहली दवा है इसमें जो है जलसीनियम। जी हाँ दोस्तों, जलसीनियम। दूसरी दवा है आर्निका,
तीसरी दवा है कालीफास, और चौथी दवा है साथियों जो कि बहुत ही जबरदस्त जो है आपका साथ देने वाली है, वह है अश्वगंधा। इन दवाइयों को खरीद करके घर पे रख लीजिए। अगर जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो जिस तरीके से उनके लिए आग का प्रबंध करते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं, रजाई का प्रबंध करते हैं, तो एक इमरजेंसी किट भी बना करके रख लीजिए। क्योंकि कहा गया है कि समय जब अच्छा होता है तो लोग दोस्ती बदल देते हैं, लेकिन हम लोग बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में जरूर काम आएंगे। इसलिए किट को जरूर बना करके अपने पास में रखें। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुबह भोजन से पहले नाश्ते में कई तरीके के फलों का प्रयोग 400-500 ग्राम करें, और जो है कई तरीके के फलों के बाद में भरपेट जो है भोजन करें। दोपहर के भोजन से पहले 300-400 ग्राम सलाद खाएं, फिर भरपेट भोजन करें, और रात का भोजन सूर्यास्त से पहले करें। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होमियोपैथी।